हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में। साथियों, राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कब से इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए और कितने वरिष्ठ नागरिकों को इसमें यात्रा करवाई जाएगी। साथियों, ये यात्रा बिल्कुल फ्री है। राज्य सरकार द्वारा इसका पूरा खर्चा वहन किया जाएगा। तो आपके भी घर परिवार, रिश्तेदार या साथियों आपके नज़दीक कोई भी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति है जो भारत या भारत के बाहर भ्रमण करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, जो भी निःशुल्क राजस्थान सरकार के खर्चे पर, तो आप साथियों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना का किस प्रकार से आप लाभ उठा पाएंगे और किस प्रकार से इसकी पूरी सुविधा मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकार योजना मंच को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे साथियों इस योजना के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के संबंध में। ये देवस्थान विभाग की योजना है और फ्री वरिष्ठ नागरिकों के लिए साथियों तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार द्वारा लेकर आई है। इस योजना के लिए साथियों जल्दी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। अभी साथियों इसके लिए पोर्टल में अपडेशन का कार्य चल रहा है। तो जैसे साथियों पूरा अपडेट हो जाएगा उसके पश्चात इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जो साथियों मई के लास्ट में या जून माह में इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो साथियों जो इसकी पिछली गाइडलाइन थी उसके अनुसार इसकी पात्रता, योग्यता, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसके लिए योग्यताएं रखी गई, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में अपनी इस गाइडलाइन से एक बार देखेंगे। साथियों ये योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 का है। तो साथियों अब ये 2026 के लिए जल्दी ये नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो इस योजना साथियों देवस्थान विभाग की योजना। इस योजना की शुरुआत 2013 से हुई थी, जो साथियों रेल यात्रा पहले करवाई जाती थी। उसके पश्चात 2016 में इसे रेल और हवाई यात्रा भी इसमें सम्मिलित कर ली गई है। तो साथियों इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो वरिष्ठ नागरिक है, जो राजस्थान के मूल निवासी है और जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, तो साथियों जीवन काल में एक बार राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा की सुविधा देश और देश के बाहर विभिन्न जो भी तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा करवाने के लिए साथियों इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी। राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए साथियों कैबिनेट स्तर की बैठक हो चुकी है। साथ ही बैठक में विभाग द्वारा यात्रा संचालन समिति की बैठक में देवस्थान मंत्री श्री जोगाराम कुमावत ने इसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत ने अधिकारियों को और देवस्थान विभाग के पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। तो साथ ही इसमें अपडेशन का कार्य चल रहा है। तो जल्दी इसका अपडेशन होने के पश्चात राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की जाएगी और इसमें साथियों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो साथियों देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से आप देखते रहे। जल्दी साथियों इसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कब से इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू किए जाएंगे। तो साथियों इस योजना में टोटल 50,000 रेल मार्ग से और 6,000 वायुयान यानी साथियों हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें साथियों जो 50,000 रेल मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी वो भारत देश के अंदर, और जो 6,000 वायुयान से यात्रा करवाई जाएगी वो भारत के बाहर भी यात्रा करवाने के लिए इसमें अवसर प्रदान किया जाएगा। ये यात्रा साथियों पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें साथियों मुख्य तीर्थ स्थलों की सूची की बात करें तो कहाँ पर यात्राएं करवाई जाने वाली है। तो पहले बात करेंगे साथियों रेल यात्रा, यानी रेल से जो यात्रा करवाई जाने वाली है। इसमें साथियों नंबर 1 है हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ। यानी साथियों ये एक रूट दिया गया है, इस रूट के आधार पर ही यात्रा होगी। तो साथियों आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उसमें सेलेक्ट करना होगा कहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। नंबर 2 समेत सिक्कर, पावपुरी, वाराणसी और सारनाथ। नंबर 3 पे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या। नंबर 4 पे द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ। नंबर 5 पे तिरुपति, पद्मावती। नंबर 6 पे कामाख्या, गुवाहाटी। और नंबर 7 गंगा सागर, कोलकाता। नंबर 8 जगन्नाथपुरी, कोणार्क। और नंबर 9 रामेश्वर, मदुरई। नंबर 10 पे वैष्णो देवी, अमृतसर, बाघा बॉर्डर। 11 पे गोवा के मंदिर व अन्य स्थल। साथ ही नंबर 12 पे महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर, एलोरा। साथ ही नंबर 13 पे बिहार शरीफ और नंबर 14 पे पटना साहिब, पटना विहार। और 15 नंबर पे श्री हजूर साहब, नांदेड़, महाराष्ट्र। तो साथियों ये 15 पॉइंट बनाए गए और 15 पॉइंटों का जो रूट दिया गया उसके आधार पर जो मंदिर आ रहे हैं, तो साथियों इसमें आप वरीयता अनुसार आपको ये रूट बनना होगा। ये यात्रा रेल मार्ग से करवाई जाएगी। हवाई यात्रा की बात करें तो साथियों वायुयान हवाई यात्रा जो भारत के बाहर पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा होगी। ये 6,000 वृद्धजनों को साथियों इसकी यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा कुछ स्थानों में सम्मिलित भी कर सकता है और कुछ कम भी कर सकता है। साथ ही हवाई जहाज यात्रा है तो जयपुर से दिल्ली तक आपको बस से जाना होगा और दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई यात्रा करवाई जाएगी। यात्रा में साथियों जो भी खर्चा होगा पूरा राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। तो साथियों इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जैसे शुरू होते हैं और आप इस योजना के तहत
यात्रा करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के लिए साथियों यात्रा के लिए पात्रता की बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक जो वरिष्ठ नागरिक है उसकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें आवेदन करने वाले आवेदक स्वयं और उसका जीवनसाथी के आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी साथियों इनकम टैक्स नहीं देता हो। साथ ही नंबर 3, आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग द्वारा जो राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का लाभ आपने नहीं उठाया है। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न किए जाने के संबंध में आपको एक शपथ पत्र घोषणा पत्र देना होगा कि आपने इस योजना का पहले कभी लाभ नहीं लिया है। तो साथियों इस प्रकार काफ़ी सारी इसमें पात्रताएं रखी गई है। यदि इन पात्रताओं को आप पूरा करते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों जो 2025 के लिए ये पूरी गाइडलाइन जारी की गई थी, इसी प्रकार सेम टू सेम गाइडलाइन दोस्तों 2026 के लिए जारी होगी। हो सकता है दोस्तों इसमें अमूलचूल थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन किया जाए, बाकी साथियों गाइडलाइन यही रहने वाली है। अपात्रता की बात करें तो साथियों ऐसे व्यक्ति जिन्हें देवस्थान विभाग द्वारा इस योजना में पूर्व में आपने यात्रा कर रखी है या जिसका लॉटरी में चयन हो जाने के बाद वह स्वेच्छा से इस यात्रा को नहीं करना चाहते तो साथियों उसे अयोग्य माना जाएगा। साथ ही किसी प्रकार की गलत जानकारी के साथ यदि आवेदन करता है और उस योजना में वह लॉटरी में चयनित होता है तो ऐसे आवेदकों को भी साथियों इस यात्रा से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो मूल आवेदक होगा उसका जीवन साथी या सहायक की यात्रा के संबंध में प्रावधान, तो साथियों जो भी बुजुर्ग है, जो भी वरिष्ठ जन है, उनकी यात्रा के समय वह अपने साथ अपने जीवन साथी या किसी सहायक को भी ले जा सकता है। तो साथियों उसके लिए जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी समय आपको बताना होगा। यह यात्रा के लिए दोनों पति पत्नी का यदि साथियों इसमें सिलेक्शन हुआ यानी लॉटरी में चयनित हुए या साथियों एक जने का इसमें लॉटरी में चयन हो गया तो दूसरे को आप सहायक के रूप में ले जा सकते हैं। आवेदक में जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर सहायक के रूप में आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। साथ ही पति पत्नी के साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक रहे तो साथियों उस स्थिति में सहायक पंजीकृत है तो विशेष परिस्थितियों में आयोग द्वारा जो देवस्थान विभाग के आयुक्त है उनकी अनुमति के साथ आप सहायक को ले जा सकते हैं, यानी साथियों एक अन्य व्यक्ति को भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं जो आपकी देखभाल कर सके। साथ ही यात्रा में सहायक को ले जाने के लिए सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है और उसके अकेले रेल यात्रा करने में सक्षम नहीं है तो साथियों उस स्थिति में सहायक को आप ले जा सकते हैं। और यदि आवेदक की उम्र 70 वर्ष से कम है तो सहायक ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं है, यानी हवाई यात्रा के लिए आप सहायक को नहीं ले जा सकते, किंतु मूल आवेदक की पत्नी पति होने की स्थिति में पति पत्नी यात्रा में जाने के लिए अनुमत होंगे। साथ ही यदि आवेदक विशिष्ट योग्य जन श्रेणी के अंतर्गत आता है तो आवेदक को भी आयोग देवस्थान विभाग द्वारा सहायक अनुमति ले जाने की परमिशन लेनी होगी। और जो भी सहायक आप लेकर जा रहे हैं उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो साथियों इस प्रकार काफ़ी इसमें गाइडलाइन में दिए गए सभी गाइडलाइन को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए और उसके पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन देवस्थान विभाग की पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथियों अभी ऑनलाइन आवेदन इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जल्दी इसके लिए लिंक ओपन किया जाएगा, उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही आवेदक उसके साथ जाने वाले सहायक या पति पत्नी दोनों के पास जनाधार कार्ड होना जरूरी है। आवेदन पत्र में अपनी पसंद के 3 तीर्थ ये स्थान आपको वर्ता क्रम में आपको प्रेफरेंस के आधार पर बनना होगा। जो साथियों मैंने 15 पॉइंट की जो सूची बताई गई थी उसमें 3 आपको वर्ता क्रमानुसार बनना होगा, कौन से को आप पहली प्रायोरिटी पे देंगे, कौन से को दूसरे और कौन सा थर्ड पर। जिसमें भी आपका साथियों लॉटरी में चयन होता है उसमें साथियों विभाग द्वारा आपको यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व जनाधार कार्ड में पंजीकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ले और उसमें आवेदन में फोटो व दस्तावेज अपलोड करने व अन्य विवरण भरने हो वह सभी आवश्यक कार्रवाई आप पहले से करके रखें, जिससे ऑनलाइन आवेदन करने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आवेदन और पात्रता संबंधी मुख्य शर्तें और प्रावधान, साथ ही इसमें आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को जो निर्देशिका दी गई है उसके अनुसार आपको 2 अन्य व्यक्तियों के जो आपातकाल स्थिति के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देने होंगे, यानी कोई भी आपके परिवार या रिश्तेदार किसी के भी। साथ ही यात्रियों को चयन जिला मुख्यालय पर जो कमेटी होगी उसके माध्यम से जिलावार यात्रा के लिए वरिष्ठ जनों का चयन किया जाएगा। चयनित यात्रियों को यात्रा से पूर्व आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही दोस्तों चयनित होने के पश्चात यदि किसी कारणवश कोई यात्रा नहीं करना चाहता तो पहले आपको साथियों हेल्पलाइन नंबर या देवस्थान विभाग को आपको सूचित करना होगा, अन्यथा दोस्तों आगे जो भी यात्राएं के लिए आप आवेदन करना चाहेंगे उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों आपका चयन होने के पास किसी कारणवश आप यदि नहीं जाना चाहते तो पहले से आपको सूचित करना होगा। तो साथियों इस प्रकार देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शुरुआत की है और ये 2026 के लिए साथियों जल्दी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म्स भरवाए जाएंगे, जिसकी सूचना तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे साथियों जैसे देवस्थान विभाग द्वारा इसका लिंक ओपन किया जाएगा आपको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका लिंक एक्टिव होने की सूचना आपको मिल जाएगी। और इसका लिंक साथ ही दोस्तों इसमें किस प्रकार की नियम शर्तें रहेगी, नई गाइडलाइन क्या रहेगी, सभी जानकारी आपको साथियों उस गाइडलाइन के अनुसार आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो साथियों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए सरकार द्वारा इसके सक्षम स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। जो साथियों इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इसी मंथ के लास्ट सप्ताह में या साथियों जून माह में आपको देखने को मिलेगी। जैसे साथियों कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। तो साथियों जो भी अपने घर परिवार या रिश्तेदार या यार दोस्त कोई भी हो साथियों उनके वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में कोई वरिष्ठ जन है उनको यात्रा करवाना चाहते हैं तो साथियों इसकी जो 2025 की गाइडलाइन जारी की गई थी उसको एक बार जरूर देख लें और जो भी आवश्यक दस्तावेज आपको पहले से तैयार करके रखने हैं वो सभी दस्तावेज आप तैयार कर लें, जिससे साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही ऑल बटन को जरूर दबा ले, जिससे साथियों समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।